धरना प्रदर्शन रखे थे कि है ना भाई डेवलपर्स और है ना एमसी इसके खिलाफ। हम लोग 2 बजे करके बोले थे, 1 बजे से पुलिस आ, खुद का घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ नहीं कर इस पे नहीं था ये। हम लोगों का एजिटेशन हमारे ही प्रीमाइसेस में कैलाश प्रभात हाउसिंग सोसाइटी के अंदर था और ये पीसफुल एजिटेशन रहने वाला था। इसमें कोई लेना देना नहीं था कि पुलिस आए और हमारे जेंट्स को इस तरह से डिटेन करे। इसी को साथ में लेके हमारी एमसी तो पैसा खाई हुई है, हम लोगों को मालूम। चेयरमैन कौन है और खजांची कौन है? गुड्डू, वो राशिद खान, मोहम्मद रशीद करके नाम है उसका, और इस्माइल कुरैशी। भारतीय मोर्चा उत्तर मध्य मुंबई की ओर से प्रोटेस्ट किया गया कैलाश प्रभात सोसाइटी के साथ जो अन्याय किया जा रहा है। महानगर पालिका और बिल्डर गैलेक्सी मेरी चल रही थी और भाजपा कार्यालय से मुझे लेके आया गया। ओके, पुलिस स्टेशन में, वाकोला पुलिस स्टेशन में। यस यस, भाजपा कार्यालय से बोल रहे कि नहीं साहब आपको हम डिटेन कर रहे हैं। डीएमसी मोटे, एएमसी सपना क्षीरसागर और उसके वार्ड के सभी अधिकारी मिलकर इसमें करोड़ों रुपए बिल्डर से खा रहे हैं। 70 लोग 80 लोग अब इस तरफ आ गए हैं जिनको भाड़ा नहीं दे रहा है, जिनका डीए गलत तरीके से साइन करने के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये तो छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का एक आंदोलन का थोड़ा ही स्वरूप है। अभी आने वाले समय में इससे उग्र आंदोलन और हम करने वाले लोगों के बीच में लेके आपके घर का हक आपको मिलेगा, बिल्डर के बाप को भी देना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। डीएमसी और एएमसी कितना भी पैसा खाए उनकी हक की जगह उनको मिलेगी। आज जिस तरीके का प्रोटेस्ट था और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलाया गया है, और क्या वजह से आपके ऊपर पुलिस के तरफ से प्रेशर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा उत्तर मध्य मुंबई की ओर से प्रोटेस्ट किया गया कैलाश प्रभात सोसाइटी के साथ जो अन्याय किया जा रहा है महानगर पालिका और बिल्डर गैलेक्सी के साथ, बिल्डर के साथ में। ये इसकी नोटिस मैंने मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारियों को, उसके साथ में हमारे सीनियर पीआई खांडेकर साहब को, डीसीपी साहब को, सबको हमने दी और देने के बाद में ये बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और वो भी बिल्डिंग के परिसर में। और बिल्डिंग का परिसर प्राइवेट है, जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करेंगे हम जी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास जो कार्रवाई करने का राइट बनता है, पुलिस के पास जो हक बनता है कि उनको प्रिवेंटिव एक्शन में के अनुसार, मैं अपने भाजपा कार्यालय में बैठा था, उसकी तैयारी मेरी चल रही थी और भाजपा कार्यालय से मुझे लेके आया गया। ओके, पुलिस स्टेशन में, वाकोला पुलिस स्टेशन। यस यस, भाजपा कार्यालय से बोल रहे कि नहीं साहब आपको हम डिटेन कर रहे हैं। बोला बहुत अच्छी बात है, मेरा आधा काम ने आपने ऐसे ही कर दिया है। और पूरी जो जनता हमारी खड़ी थी वहाँ पर 300-400 पुलिस लगाकर वहाँ पर दहशत पैदा करके जी, देखिए किस प्रकार से ये क्या मतलब ये किस प्रकार का राज चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कानून का राज चलना चाहिए। जिस प्रकार C1 बीएमसी के अधिकारियों ने मिली भगत बिल्डर के साथ मिलकर 2 महीना पहले, जब जैसे बिल्डर आता है उसके 2 महीना बाद C1 की प्रक्रिया बीएमसी चालू करती है जी। इसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। इसमें डीएमसी मोटे, एएमसी सपना क्षीरसागर और उसके वार्ड के सभी अधिकारी मिलकर जी इसमें करोड़ों रुपए बिल्डर से खा रहे हैं और बेघर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक करीब 132 फ्लैट है, इसमें 132 में 70 से 75 लोग 80 लोग अब इस तरफ आ गए हैं जिनको भाड़ा नहीं दे रहा है, जिनका डीए गलत तरीके से साइन करा लिया है। मतलब देखिए कि आँख में पट्टी बांध दिया उनके, ऐसा हो गया उनके। लेकिन जब उनकी पट्टी खुल रही कि हमारे साथ ये हो रहा है, किसी को 12 महीने भाड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को बोल रहा है उसको अपनी खिड़की दरवाजा खोल तोड़ दो, पैसा मांगने जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं चेयरमैन सेक्रेटरी के पास जाओ, चेयरमैन सेक्रेटरी बोलते हैं अभी तो लफड़ा चल रहा है रुको। मतलब देखिए कितना अन्याय हो रहा है ये। और इसमें चेयरमैन सेक्रेटरी के खिलाफ यहाँ के जो सोसाइटी के मेंबर हैं उन्होंने 12.5 लाख रुपए का गबन किया है, उसके लिए भी वहाँ पर उनकी इंक्वायरी चल रही है और उनके ऊपर 83 की, और उस पर भी उनके ऊपर कार्रवाई हो। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये तो छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का एक आंदोलन का थोड़ा ही स्वरूप है। इसमें बिल्डर तो इतना हिल गया, बीएमसी इतनी हिल गई है कि उनको उनकी नींद खुल गई है। अभी आने वाले समय में इससे उग्र आंदोलन और हम करने वाले लोगों के बीच में लेके, और ये जो जनता यहाँ की है कैलाश प्रभात सोसाइटी के बेचारे नागरिक हैं, जो टेनेंट्स हैं और टेनेंट्स हैं, उनको बोल रहे हैं 19 तारीख के ईद के बाद में देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। धमकी दे रहे हैं डीएमसी और एएमसी, धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा लाइट पानी कट मिलिट्री लगा के खाली करेंगे। अरे वाह, किसका राज है ये? मोदी जी का राज है और किसी आरे गोरू का राज नहीं है ये। मोदी जी घर बसाना चाहते हैं, बस घर उजाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये लोग पावर का मिसयूज कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अनिल उपाध्याय जी, सरकार महाराष्ट्र में आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है,
बावजूद बीजेपी के आप एक कर्मठ निष्ठावान लड़ाकू नेता जाने जाते हैं, आपको पिछले 5 घंटे से वोकल पुलिस में आपको रखा गया है, बावजूद आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो लड़ाई आप कैसे आगे लड़ेंगे? आप देखिए, ये जो लड़ाई है, मुझे डिटेन किया गया तो कुछ मुझे आनंद आया इसका, और वो ऊर्जा मिली मुझे और ये मेरे भाई साहब जो पूरे फ्लैट के बिल्डिंग के लोग साथ में हैं, ऊर्जा ये आई है कि अब इसकी लड़ाई की बड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी। ये सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी हैं, जो सरकार किसी की रहो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। सरकार जो डिटेन किया गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, उनको हमारे जो नेता है ऊपर छोड़ने वाले नहीं है। तो अगला कदम क्या होगा? अभी अगला कदम ये है, जस्ट जो उन्होंने 19 तारीख की तारीख दी है, अभी वो कदम को हमने अपने तरीके से गुप्त रखा है उसमें, और वो कदम इतना भयंकर होगा कि इनको वार्ड में बैठना, डीएमसी को अपने ऑफिस में बैठना और बिल्डर को वहाँ से भागना मजबूर हो जाएंगे। वो संसद सत्र चालू हो रहा है, संसद सत्र मानसून चालू नहीं आ रहा है, ये चाहेंगे आप कि बीजेपी के कोई भी एक सांसद मुंबई का इस मसले को संसद में उठावे? देखिए, बीजेपी के सांसद जरूर इस मसले को उठाएंगे। हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी को ये विषय हमने बताया है और उनकी जानकारी में है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी, जो जिम्मेदार हमारे नेता हैं, वो नेता इस मसले को लेकर, मैं जनता के बीच में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो उस मसले को हमारे नेता सॉल्व करें, ये मैं उनके पास गुजारिश करने वाला हूँ। चंदू मौर्य जी, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपके जिला अध्यक्ष को यहाँ पर पिछले 4-5 घंटे डिटेन करके यहाँ पर रखा गया है, और अभी तक कोई भी भारतीय जनता बड़ा नेता यहाँ पर इनकी सूद लेने नहीं आया। कहीं न कहीं उपाध्याय जी जैसे लोगों को मनोबल कमजोर नहीं होगा? नहीं, बात ऐसी है कि मुझे जब पता चला, अब ये सब बात सुन के ये तो बात जाहिर हो रही है कि बिल्डर की नीयत कोई ठीक नहीं लग रही है, और जब पता चला कि लोगों के बीच में हमारे अनिल उपाध्याय आंदोलन के तौर पर उधर कैलाश प्रभात में गए, मैं खुद गया था 3-3:30 बजे, तब मुझे पता चला कि उनको खाली पुलिस स्टेशन में बुलाया कुछ समझ दे के, भाई ये जो कुछ है हम लोग इसका इंक्वायरी करके फिर आपको बता देते, फिर आंदोलन करो। लेकिन यहाँ पर भी पता चला कि अभी तक अनिल उपाध्याय जी को छोड़ा नहीं, तो मैं तुरंत आ गया, सीनियर साहब से मिल किया, उनको भी मैं रिक्वेस्ट किया अभी सीनियर साहब को कि आप कैलाश प्रभात के 100 लोग हैं क्या, 130 लोग हैं, कुछ 132 लोग हो गए, उसमें से 70% लोग जो है वो बिल्डर के खिलाफ है, और कुछ 40-45% लोग जो है वो बिल्डर के साथ में है। दोनों लोगों को विकास चाहिए, ये बात तो जाहिर है। लोगों से मैंने बात किया, जो लोग आज बिल्डर के साथ, बिल्डर के खिलाफ है, उन लोगों से मैंने अभी बात किया, तो उन लोगों से ये मालूमात अभी मालूम किया है कि जो लोग छोड़ के गए, कुछ लोगों को भाड़ा नहीं दिया है, और ये भी पता चल रहा है कि कोई भी प्रॉपर एग्रीमेंट लोगों के साथ बिल्डर नहीं कर रहा है, ऊपर से जोर जबरदस्ती करते हैं। जैसा कि अभी कोई लोगों की मदद में जो जा रहा है उनको पुलिस स्टेशन में दबा रहा है, बीएमसी को मैनेज कर रहा है, डीएमसी को मैनेज कर रहा है, तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है? अगर तुमको लोगों का विकास करना है, कैलाश प्रभात अगर धोखादायक बिल्डिंग है तो उधर टावर बनना चाहिए, लोगों को अच्छा घर मिलना चाहिए, तो जो भी बात है दोनों साइड के जो लोग हैं उनको साथ में बिठा के वो अपना जो कुछ उसका डेवलपमेंट का जो कुछ कंसेप्ट है वो सामने रखे और डेवलप करे। सिंपल बात है ना। आपकी पार्टी की तरफ से इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई संबंध ही आता नहीं है। अनिल उपाध्याय के उनके कोई दोस्त लोग हैं, उधर के जो रहवासी लोग हैं, इसमें राजकारण, उधर हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो पार्टी बाजू में छोड़ के पदाधिकारी अपना कार्यकर्ता का मदद के लिए जाएंगे ही ना। तो इसमें कोई राजनीति लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा कोई बाकी का तो कोई ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बिल्डिंग का, एक सोसाइटी का विषय है। मगर पुलिस में जितने भी महकमे हैं गवर्नमेंट के, वो सारे महकमों से ये टेनेंट्स को, ये जो फरियादी, इनकी फरियाद को नहीं सुना जा रहा है, इसलिए पॉलिटिकल लेवल के लोगों को, पदाधिकारियों को उतारा जा रहा है, इसलिए सहायता ली जा रही है। तो इसके ऊपर आप क्या खूब उतरेंगे? लोगों के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, आखिरी का अगर 10 लोग भी अगर उधर समझो समाधानी नहीं हो रहा है, तो बिल्डर को हम लोग उसका जवाब पूछेंगे, और वो आखिरी लास्ट में जो मेंबर है उसका भी न्याय मिलना मांगता है, ये हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें कोई पार्टी मोरे साहब अभी अनिल उपाध्याय जी को कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय
के जो नेता जाने माने जाते हैं, ये इस मुद्दे को लेकर काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आज उनके साथ नहीं खड़े दिख रहे, उसके बारे में क्या कहना? अभी देखो, अनिल उपाध्याय भी खुद बोलेंगे इसमें कोई पार्टी का विषय या पार्टी आंदोलन ही नहीं है। ये एक सोसाइटी का, एक बिल्डिंग का आंदोलन है। अनिल उपाध्याय एक पार्टी का लीडर है, इसके लिए आप उनको देख रहे हैं पार्टी के लीडर के हिसाब से। और अगर इसमें अगर समझो बीजेपी को सामने पकड़ के अगर ऐसा कोई बात हो रहा है और बिल्डर बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसके लिए अगर उनके ऊपर अन्याय कर रहा है, तो हमारी पार्टी पूरी ताकत से अनिल उपाध्याय और हम लोग मिलके वो जो कार्यकर्ता हमारा उस बिल्डिंग में रहता है, उसके पीछे हम खड़ा रहेंगे। कैलाश पर्वत के रहवासियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आगे? प्रभात के सोसाइटियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आश्वासन मैं यहाँ पर देता हूँ, कालीना विधानसभा और उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला का अध्यक्ष होने के नाते, आपके घर का हक आपको मिलेगा। बिल्डर के बाप को भी देना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। डीएमसी और एएमसी कितना भी पैसा खाए, उनकी हक की जगह उनको मिलेगी। धन्यवाद। जिस तरीके का वाकया हुआ है और आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? इस बारे में ये बोलेंगे हम लोग कि ये नाहक का हमारे जेंट्स को यहाँ पे डिटेन किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोगों का कोई एजिटेशन शुरू ही नहीं हुआ, नॉट ऑन द रोड्स पे नहीं था ये। हम लोगों का एजिटेशन हमारे ही प्रीमाइसेस में कैलाश प्रभात हाउसिंग सोसाइटी के अंदर था ये, और ये पीसफुल एजिटेशन रहने वाला था। इसमें कोई लेना देना नहीं था कि पुलिस आए और हमारे जेंट्स को इस तरह से डिटेन करे। वजह कारण क्या था कि आज जिस तरह से पुलिस यहाँ पे आके ये लोगों को लेके गई? हम लोग प्रोटेक्शन रखे थे, धरना प्रदर्शन रखे थे कि है ना भाई डेवलपर्स और है ना एमसी इसके खिलाफ कि हम लोग तो एकदम शांति रखने वाले थे कि शांति से बात करेंगे और एक दूसरे की हम लोग क्या सॉल्यूशन करने वाले थे जो भी, लेकिन है ना इन लोगों ने आए हमारे शुरू होने से पहले ही लेके चले गए। परमिशन लेने के लिए बोले थी, हमने रोड पे नहीं कर रहे थे, हम लोग हमारे प्रीमाइसेस में कर रहे थे, हमारे सोसाइटी के अंदर कर रहे थे। अंदर तो हम लोग शादियां भी करते हैं, तो क्या हम लोग हर बार क्या उनसे परमिशन लेंगे कि भाई हम शादी कर रहे हैं, परमिशन दो? ना माइक थे, ना स्पीकर्स थे, और हम लोग को थ्रेटनिंग मिल रही थी। वो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग साधारण तरीके से अपना एक पोस्टर रख रहे थे, ताकि हमारी बात जो मेन लीडर्स हैं उन तक पहुंच सके। हमारी बात ना पहुंच पा रही है, ना हमारे अभी 19 को इन लोग आने वाले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बीएमसी को साथ में लेके। हमारी एमसी तो वो पैसा खाई हुई है, हम लोगों को मालूम है, लेकिन अगर जब उस दिन आएंगे तो हम लोगों का सिक्योरिटी क्या रहेंगी, हमारे जेंट्स की सिक्योरिटी क्या रहेंगी? हम लोग 2 बजे करके बोले थे, 1 बजे से पुलिस आ गई, सीधा गई 6 माले पे। मैं बिल्डिंग में थी, इनके मामू के घर पे गए, महमूद मामू 6 फ्लोर पे रहते हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अभी इंसान बाहर भी नहीं जाए, अपनी बिल्डिंग में हम लोग कुछ भी नहीं करे। हमारा खुद का घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ नहीं करे मतलब, और तो उनके हाथ में दे। कहीं ना कहीं ये साजिश किसकी रची जा रही है आपके हिसाब से? कौन हो सकता है? ये मैनेजिंग कमेटी के कौन है? मेन चेयरमैन कौन है और खजांची कौन है? गुड्डू, वो राशिद खान, मोहम्मद रशीद करके नाम है उसका, और इस्माइल कुरैशी चेयरमैन, वो आंटी। तरन्नुम में बताओ मेरे को, इतने दिन से आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आरोप लग रहे हैं बीएमसी और बिल्डर और आपके कमेटी जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी मुझे भगत से आप लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? भी क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इसके बावजूद आपको प्रोटेस्ट करने नहीं मिला? आपके सारे पुलिस तो हमारे साथ है ही नहीं है। बीएमसी ऑफिस हम लोग गए थे है ही नहीं, पीसफुली बात करने के लिए। ऑफिस में कुछ लोगों को थर्ड पार्टी मेंबर्स ऑलरेडी बुला के ऑक्यूपाई कर दिए, कुछ मेंबर्स को आने नहीं दे रहे थे। जैसे हम लोग बाहर ही रह गए थे, हम लोग तो मेन होल्डर्स है, ओनर्स है प्रॉपर्टीज के, हम लोग को अंदर आने नहीं दे रहे थे। अनवांटेड लोग ऑक्यूपाइड किए थे, वहाँ पे भी हमने पूछे थे, डीए का बारे में पूछे थे बिल्डर से, बिल्डर भी नहीं आए थे, कोई और थर्ड पर्सन आए थे। तो हम लोग के क्वेश्चंस पूछे, उसका कोई रिटर्न में हम मांगे, आप लिख के दो हमको, हम लोग को चाहिए। आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग ये है कि लीगल वे में आप जाओ, जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो वो तो सही नहीं है। हम लोग को भी प्लान बताओ कि हम लोग के फ्यूचर घर कैसे होने वाले, हम लोग को कुछ भी नहीं पता। कट मत करो। हाँ, बालकनीज कट मत करो, बालकनीज को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से शासन से, प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे?
कि पुलिस ही अगर ऐसे थ्रेटनिंग करेंगे तो हम लोग सपोर्ट के लिए किसके पास जाएंगे? हमारा घर हम हमारे सोसाइटी में कुछ नहीं करे तो कौन करेगा? बाहर के लोग आगे करेंगे। आप एक बात बताइए, घर हमारा, प्रॉपर्टी हमारी, पैसे हमारा, कोई और क्यों उस पे फोर्स कर रहा है? कोई और इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? हमसे परमिशन लेके करो ना, जो भी करना है आपको। हम लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग तो अगेंस्ट नहीं है। हम हमारी बात लीगल वे में, बिल्डर कौन है आज तक ना हमसे उनसे कोई मीटिंग हुई है, किसी को नहीं पता। पूछे किसी ने बिल्डर को देखा है क्या? पूछे देखा है, नहीं देखे हम लोगों ने। क्यों? क्या लगता है आपको कि मतलब इस तरह आप प्रोटेस्ट करने की तैयारी किए थे, आपके साथ में जो आपकी मदद करने आगे आ रहे हैं उनको पुलिस यहाँ बुला ली है, तो फिर कैसे चलेगा? कैसे लड़ेंगे भी आप आगे? हाँ, ये कैसे होगा ना पॉसिबल? क्या निवेदन करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार? प्लीज हम लोग के साथ कोऑपरेट करें। हम लोग कोई भी आपका ट्रेसपास रूल नहीं करेंगे। अगर आपको डर है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, हमने ना स्पीकर, आप देख लीजिए वहाँ पे, ना स्पीकर ना माइक, कुछ भी नहीं। और हम लोग अपने सोसाइटी में जैसे छोटा फंक्शन रख दे वैसे गेट टुगेदर करके हमारी बात हम लीडर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसीलिए।